नमस्कार दोस्तों, जीके बॉस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर जनवरी और फरवरी के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं जो एनटीपीसी, एसएससी एंड ऑल स्टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी समसामयिक घटनाओं की जानकारी को साझा करने में समर्थ हो सकें। हमेशा की तरह आज का क्यूज है, रिकेट्स बच्चों में होने वाला रोग है जिसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स बच्चों में होने वाला रोग है जिसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन B1? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन B1? इसका उत्तर आप लोग कमेंट के द्वारा दीजिए। अब देखते हैं जनवरी एंड फरवरी के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत के पहले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? हम्बनटोटा बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह या हुगली बंदरगाह? हम्बनटोटा बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह या हुगली बंदरगाह? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन पीएम मोदी ने कोचीन बंदरगाह पे किया। टूरिज्म की रैंकिंग में बेहतर हो रहा है भारत, इसको देखते हुए पीएम मोदी ने केरल के कई हिस्सों में विकास कार्य का उद्घाटन किया। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, कोच्चि रिफाइनरी और विलिंगटन के रोरो वेसल को देश को सौंपा है। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वहां के सीएम पिनराई विजयन हैं। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो इस प्रकार हैं। कांडला बंदरगाह, यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक ज्वारी बंदरगाह है। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है। तीसरे नंबर पे नवा सोवा एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह भी मुंबई में है। यह मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद मरमा गोवा, यह गोवा में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। वहीं न्यू मंगलौर प्राकृतिक बंदरगाह जो कर्नाटक में स्थित है। कोचीन बंदरगाह जो प्राकृतिक बंदरगाह है यह केरल में है, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। वहीं एन्नौर जो है तमिलनाडु में स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पारादीप उड़ीसा में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। वहीं कोलकाता हल्दिया जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, इंटरनेशनल वैदिक स्कूल किस नदी के किनारे बनाया जाएगा? इंटरनेशनल वैदिक स्कूल किस नदी के किनारे बनाया जाएगा? साबरमती नदी, यमुना नदी, सरयू नदी या भागीरथी? साबरमती नदी, यमुना नदी, सरयू नदी या भागीरथी नदी? तो यह जो है इंटरनेशनल वैदिक स्कूल भागीरथी नदी के किनारे बनाया जाएगा। टिहरी में भागीरथी के किनारे जो है इंटरनेशनल वैदिक स्कूल खोला जाएगा। यहाँ पर संस्कृत के साथ हिंदी और अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाएगी। इससे पूरे विश्व के लोग भारतीय कल्चर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उत्तराखंड के सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ जो है विधानसभा की सीटें 71 हैं। वहीं लोकसभा सीट यहाँ 5 है, राज्यसभा सीट 3 है। इसकी राजधानी देहरादून है। वहीं ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी जो है गैरसैंण को बनाया गया है। भागीरथी नदी को जो है भागीरथी नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ से भागीरथी नदी जो है गौमुख के स्थान से जाना जाता है। यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। सरयू भी गंगा की सहायक नदी है। साबरमती राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत से निकलती है और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, अभी हाल ही में किस राज्य के सीएम को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में किस राज्य के सीएम को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार या एस जगनमोहन रेड्डी? शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार या एस जगनमोहन रेड्डी? तो अभी हाल ही में जो है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से एस जगनमोहन रेड्डी को सम्मानित किया गया है। ये जो है आंध्र प्रदेश के जो है सीएम हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं और वहाँ की राजधानी 3 स्थान पे है, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती में। वहाँ जो है विधानसभा की सीटें जो है 176 हैं, वहीं लोकसभा की सीट 25 और विधान परिषद की सीटें 58 हैं और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन में रोबोटिक स्पा की सुविधा शुरू की गई है? अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन में रोबोटिक स्पा की सुविधा शुरू की गई है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन या लखनऊ रेलवे स्टेशन? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन या लखनऊ रेलवे स्टेशन? तो अभी जो है रोबोटिक स्पा की सुविधा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर की गई है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पूर्व तटीय रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। वहीं जयपुर रेलवे स्टेशन को 2021 का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है और 2021 का सबसे स्वच्छ उपनगरीय रेलवे स्टेशन अंधेरी को घोषित किया गया है। लखनऊ रेलवे स्टेशन चारबाग से जो है भारत का पहला हेल्थ एटीएम जो है लॉन्च किया गया है। और वहीं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना। दुनिया का सबसे बड़ा जो है प्लेटफार्म गोरखपुर में स्थित है। अब इससे भी बड़ा जो है रेलवे स्टेशन हुबली रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है। इससे भी बड़ा प्लेटफार्म जो है गोरखपुर से भी बड़ा प्लेटफार्म हुबली रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, अभी हाल ही में किस राज्य ने जो है 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में किस राज्य ने 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या बिहार? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो अभी हाल ही में जो है 5 रुपए में माँ कैंटीन योजना की शुरुआत, माँ कैंटीन योजना को वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लॉन्च किया और अब जो है गरीबों को 5 रुपए में दाल, चावल, सब्जी और अंडे की थाली दी जाएगी। इसके पहले तमिलनाडु की पूर्व सीएम जो है जयललिता ने अम्मा कैंटीन के नाम से 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता था, वहाँ लॉन्च किया गया था इससे पूर्व। अब उसी के तर्ज पे जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने माँ कैंटीन योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं और वहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं और वहाँ की राजधानी कोलकाता है। अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन भी यहीं वेस्ट बंगाल में किया गया। इसकी सीमा 3 देशों से जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6,
अभी हाल ही में किसने विश्व सौर बैंक शुरू करने की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक, अंडप, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन? तो जब अभी हाल ही में विश्व सौर बैंक शुरू करने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किया है। ISO इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने जल्द ही जो है वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च करने की घोषणा की। इसकी योजना जो है ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने की योजना बनाई। विश्व सौर बैंक का मुख्यालय जो है भारत में बनाए जाने की संभावना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है कुल 121 देश हैं। यह 121 देशों का जो है संगठन है। इसका आरंभ जो है भारत और फ्रांस द्वारा जो है 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। ISO का मुख्यालय जो है हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। अभी हाल ही में जो है IMF के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? अभी हाल ही में IMF के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? क्रोएशिया, जॉर्डन, अंडोरा या सूरीनाम? क्रोएशिया, जॉर्डन, अंडोरा या सूरीनाम? तो 190वें सदस्य के रूप में जो है अभी अंडोरा शामिल हुआ है। अंडोरा जो है यूरोप का एक देश है जो पायरेनी पर्वत के दक्षिण में स्थित है। अंडोरा जो है यूरोप का एक देश है जो पायरेनी पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी जो है अंडोरा ला वेला है। यह यूरोप की सबसे ऊंची राजधानी है। अंडोरा जो है अंडोरा ला वेला वहाँ की राजधानी यूरोप की सबसे ऊंची राजधानी है। अंडोरा जो है 1993 में यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसका मुख्यालय जो है IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1944 में हुई। अंडोरा दुनिया का 16वां सबसे छोटा देश है। यह जो है 468 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। वहीं इसकी जो है जनसंख्या मात्र 85,000 है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। चर्चा में रही चितौरा झील किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में जो है चर्चा में चितौरा झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या केरल में? तो अभी हाल ही में चर्चा में रही चितौरा झील जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह झील जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। इस झील का जो है सुंदरीकरण किया जा रहा है जिससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश की अन्य झीलें हैं जैसे फुल्लर झील या पीलीभीत में स्थित है। यहीं से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है। बरुआ सागर झील झांसी में स्थित है। लक्ष्मी ताल झील झांसी में स्थित है। मदन सागर झील जो है महोबा में स्थित है। कीथम झील जो है रामसर साइट में जो है कीथम झील को घोषित किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। हाल ही में जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका क्या नाम है? हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? कलवरी, खंडेरी, विक्रांत या करंज? कलवरी, खंडेरी, विक्रांत या करंज? तो जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी जो है करंज है। इसका नाम जो है INS करंज है। यह स्कॉर्पियन तरह की जो है तीसरी पनडुब्बी है। इसके पहले जो है कलवरी और खंडेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा 2 पनडुब्बियां और हैं जिनका नाम बेला और वजीर है। बेला को जो है 2019 में, वहीं वजीर को जो है 2020 में शामिल किया गया था नौसेना में। भारतीय नौसेना का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है।
और भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10। किस देश ने दुनिया की पहली कार उड़ाने की जो है अनुमति दे दी है? किस देश ने दुनिया की पहली कार उड़ाने की अनुमति दे दी है? अमेरिका, फ्रांस, चीन, स्वीडन। अमेरिका, फ्रांस, चीन, स्वीडन। तो वह देश जो है अमेरिका है। इस कार की जो है निर्माता कंपनी का नाम जो है टेरेंगुइया ट्रांजिशन है। टेरेंगुइया ट्रांजिशन जो है निर्माता कंपनी का नाम है। अब इस कार को जो है अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दी है। यह कार आकाश में 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। वहीं इसकी अधिकतम स्पीड जो है 160 किलोमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते